हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे इस वीडियो में क्लास 7th मैथ्स चैप्टर 4 जिसका नाम है सिंपल इक्वेशंस एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। गिव फर्स्ट स्टेप you will use to separate the variable and then solve the equations। देखिए यहाँ भी हमें क्या करना है, ये जो वेरिएबल्स हैं इन्हें क्या करना है बताइए। इन्हीं वेरिएबल्स को हमें क्या करना है, सेपरेट करना है। इतनी बात क्लियर हुई आपको? तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 3, ये देखिए ये एल है, ठीक है, इज इक्वल्स टू में 42। देखिए इन क्वेश्चनों को करने से पहले आपको दो बातों का और ख्याल रखना है। वो क्या है, देखिए जब कोई वैल्यू मल्टीप्लाई की है तो वो इधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, डिवाइड की, और अगर वो डिवाइड की है तो वो इधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, मल्टीप्लाई की। इतनी बात देखिए, आपको ये जो दो बात है ना वो अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि अगर आप ये दो बातें याद रखेंगे तो आप क्वेश्चंस को बिना गलती के सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, एक बार दोबारा जान लीजिए ये बात क्या है। अगर कोई वैल्यू मल्टीप्लाई की है वो इज इक्वल्स टू की यहाँ जाएगी तो किसकी हो जाएगी भाई, डिवाइड की, और अगर वो डिवाइड की है तो वो इज इक्वल्स टू की यहाँ जाएगी तो किसकी हो जाएगी, मल्टीप्लाई की। क्लियर हुआ आपको? तो चलिए करते हैं स्टार्ट इसका पहला क्वेश्चन। 3l इज इक्वल्स टू में 42। हमें वेरिएबल को सेपरेट करना है ना। देखिए यहाँ पे कोई साइन नहीं है, ना ही प्लस का है, ना ही माइनस का है, ना ही मल्टीप्लाई किसी का भी साइन नहीं दिखा रखा है। तो हम हमेशा मान के चलते हैं कि यहाँ पे किसका साइन होता है, मल्टीप्लाई का। अगर मल्टीप्लाई का है तो भाई अगर ये इज इक्वल्स टू के यहाँ जाएगी तो किसकी हो जाएगी, डिवाइड की। अभी हम देख के आए हैं तो देख कैसे आएगा, l इज इक्वल्स टू 42 जो मल्टीप्लाई में था वो इधर गया तो किसका हो गया, डिवाइड का। इतनी बात क्लियर हुई। अब आप इसको क्या कर दीजिए, रिड्यूस कर दीजिए। इसको जब आप रिड्यूस करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, इसको जब हम रिड्यूस करेंगे तो हमें मिलेगा 14। तो यानी l की वैल्यू हमें कितनी मिली, 14। इतनी बात क्लियर हुई आपको? तो चलिए करते हैं इसका अब हम सेकेंड पार्ट। देखिए सेकेंड पार्ट में क्या है, b/2 इज इक्वल्स टू में 6। अब यहाँ देखिए वेरिएबल हमारा b है तो भाई b को अकेला छोड़ना है। b के साथ कौन है, 2 है, किस में है, डिवाइड में है ना। तो जब वो इज इक्वल्स टू के यहाँ जाएगा तो किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो जो ये 2 डिवाइड में था इज इक्वल्स टू के यहाँ पहुँचा तो किस में हो गया, डिवाइड में। तो b की वैल्यू हमारी कितनी आई, 6 2 ज़ा 12। क्लियर हुई, वैल्यू हमारी कितनी आई, 12 आई। इतनी बात क्लियर हुई। तो चलिए करते हैं इसका सी पार्ट। p/7 इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पे हमारा वेरिएबल p है, दैट मीन्स हमें p को निकालना है। तो उसके लिए हमें p को क्या करना होगा, अकेला छोड़ना होगा। p के साथ कौन है, 7 में है, किस में है, डिवाइड में है ना। अगर वो इज इक्वल्स टू के वहाँ जाएगा तो किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई का। तो जो डिवाइड में था वो कहाँ पहुँच गया, मल्टीप्लाई में। तो 4 7 ज़ा 28। तो हमारी p की वैल्यू कितनी आई है, 28 आई है। इतनी बात क्लियर हुई आपको? तो चलिए अब करते हैं इसका डी पार्ट। 4x इज इक्वल्स टू में 25। देखिए यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या है, x है, तो हमें x को अकेला छोड़ना है। अगर हमें x को अकेला छोड़ना है तो हमें क्या करना होगा, देखिए क्या करना होगा हमें, ये वाला आप ध्यान से देखिए। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे किसका साइन माना जाता है, मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई का है तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, इज इक्वल्स टू के वहाँ, तो किसका हो जाएगा ये, अगर मल्टीप्लाई का इज इक्वल्स टू पहले हैं, अगर ये मल्टीप्लाई का है तो ये यहाँ पहुँच जाएगा, किसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डिवाइड का। तो आप देखिए ये वैल्यू किसी से भी रिड्यूस नहीं हो रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार रिड्यूस ही हो। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई आपको? तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई,
25/4। तो करते हैं अब इसका हम ई पार्ट। तो देखिए ई पार्ट क्या है, 8y इज इक्वल्स टू में 36। यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या है, y है, तो हमें y को क्या छोड़ना होगा, अकेला। देख रहे हैं आप यहाँ पे कोई साइन नहीं है, प्लस का भी नहीं है, माइनस का नहीं है, तो हम क्या मान के चलते हैं कि यहाँ पे किसका साइन है, मल्टीप्लाई का। अगर मल्टीप्लाई का है और वो इज इक्वल्स टू कि यहाँ जाएगा तो किसका हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई आपको। अब देखिए आप क्या कीजिए, इन दोनों को रिड्यूस कर दीजिए। देखिए 2 से रिड्यूस हो रहा है ना, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 और 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18। अब ये फर्दर आगे रिड्यूस बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो दैट मीन्स हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई, 9/2। इतनी बात क्लियर हुई आपको, पक्का। तो चलिए अब करते हैं हम इसका f पार्ट। z/3 इज इक्वल्स टू 5/4। यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या है, z है, तो z को हमें क्या करना होगा, अकेला छोड़ना होगा। z किसके साथ है, 3 के साथ है, किस में है, डिवाइड में है। तो जब वो इधर जाएगा यानी राइट हैंड साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई का। इतनी बात क्लियर हुई आपको। अब आप देखिए रिड्यूस तो हो नहीं रहा है, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी न्यूमरेटर वाले को न्यूमरेटर से, और डिनोमिनेटर में तो कुछ है ही नहीं, तो ऐसे का ऐसे। 5 3 ज़ा 15/4। क्लियर हुआ आपको, पक्का। तो हम देखिए रिड्यूस नहीं हो रहा है ना किसी से, तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। z की वैल्यू कितनी आई, 15/4। तो अब हम करते हैं इसका g पार्ट। a/5 इज इक्वल्स टू 7/15। सॉरी, a/5। तो देखिए यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या है, a है, दैट मीन्स हमें a को क्या करना है, अकेला छोड़ना है। a किसके साथ है, 5 के साथ है ना, क्या कर रहा है, डिवाइड में है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। क्लियर हुई आपको, पक्का। अब आप देखिए रिड्यूस हो रहा है ना, तो 5 1 ज़ा 5 और 5 3 ज़ा 15। तो हमारी a की वैल्यू कितनी आई है, 7/3। कैसे, 7 1 ज़ा 7 और यहाँ पे 3 जो डिनोमिनेटर में तो वो यहाँ आ गया। क्लियर हुआ आपको। देखिए अगर रिड्यूस हो रही है तो आप कर दीजिए, नहीं हो रही है तो आप न्यूमरेटर वाले को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो करते हैं अब हम इसका h पार्ट। 20t इज इक्वल्स टू में -10। यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या है, यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल है वो t है। अगर t के साथ 20 है, मल्टीप्लाई में है, तो वो इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। ये आ जाएगा 20। क्लियर हुआ आपको। अब देखिए 0 से 0 रिड्यूस करी हमने, हमारी t की वैल्यू कितनी आई, -1/2। इतनी बात क्लियर हुई आपको, पक्का। आपको ये 2 कंसेप्ट ज़रूर याद रखने हैं। मैं आपको फिर से एक बार रिकॉल करवा देती हूँ। अगर कोई मल्टीप्लाई का है तो वो इधर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड का। और अगर वो डिवाइड का है और वो इज इक्वल्स टू के यहाँ का जाएगा तो मल्टीप्लाई का हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई आपको, पक्का। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ बताइएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।